नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। ये कहानी है नंदिता शर्मा की, एक ऐसी महिला की जिसने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत और उम्मीद के सहारे फिर से खड़ी हुई। दिल टूटने, धोखे और मुश्किल हालातों के बावजूद उसने हार नहीं मानी। ये कहानी है अकल्पनीय नुकसान, अडिग साहस और अद्भुत उम्मीद की ताकत की। ये एक ऐसी कहानी है जिसे आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन जिसे आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंदिता शर्मा एक छोटे लेकिन बहुत खूबसूरत शहर आशापुर में बड़ी हुई। उनके माता पिता सुमित्रा और मोहन मेहनती लोग थे जो एक छोटी सी बेकरी चलाते थे। वे अमीर नहीं थे, लेकिन उनके घर में हमेशा हंसी और प्यार का माहौल रहता था। नंदिता बचपन से ही बहुत जिज्ञासु थीं। उनकी आंखों में चमक और दिल में ढेर सारे सपने थे। वो घंटों अपने माता पिता को बेकरी में काम करते हुए देखती और हर चीज के बारे में सवाल पूछती। उनके माता पिता हमेशा धैर्य से उनके सभी सवालों का जवाब देते। उनकी माँ सुमित्रा परिवार की कहानीकार थी, जो साहस और दया की कहानियाँ सुनाती। नंदिता ने ये कहानियाँ अपने साथ बड़े होने तक संभाल कर रखीं। जब नंदिता हाई स्कूल में पहुंची, तो उन्हें एहसास हुआ कि वह एक शिक्षक बनना चाहती है। उनका मानना था कि शिक्षा ही जिंदगियों को बदलने की कुंजी है। उनके माता पिता ने उनके इस सपने का पूरा समर्थन किया और उनके हौसले से नंदिता ने कड़ी मेहनत की और पास के विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त की। स्नातक के बाद नंदिता अपने खूबसूरत शहर आशापुर वापस आ गई और सरस्वती विद्या मंदिर नामक स्कूल में पढ़ाने लगी, जहां वो खुद बचपन में पढ़ी थी। शिक्षण नंदिता के लिए स्वाभाविक था। उनके पढ़ाने का तरीका ऐसा था कि बच्चे सबसे कठिन विषय को भी उत्साह से सीखते। उनकी कक्षा उन बच्चों के लिए एक सुरक्षित जगह बन गई थी जो खुद को कहीं और फिट नहीं पाते थे। वह एक ऐसा माहौल बनाती जहां बच्चे सीख सकें और खुद को मूल्यवान महसूस करें। एक शाम जब नंदिता स्कूल से लौट रही थी, तो उनकी मुलाकात आदित्य से हुई, जो स्कूल के एक नवीनीकरण प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। आदित्य अपने काम के प्रति समर्पित और बहुत कुशल थे। उनकी मुस्कान और हंसी मजाक करने का अंदाज किसी का भी दिन खुशनुमा बना देता। उनकी बातचीत जल्द ही लंबी सैरों में बदल गई और फिर वे एक दूसरे के करीब आ गए। आदित्य सिर्फ उनके साथी ही नहीं, बल्कि उनके सबसे अच्छे दोस्त और विश्वास पात्र भी बन गए। उन्होंने नंदिता के सपनों का समर्थन किया और तब भी उन पर विश्वास किया जब नंदिता को खुद पर शक होता। दोनों ने एक साधारण लेकिन सुंदर समारोह में शादी की। 1 साल बाद उनकी बेटी रिया का जन्म हुआ। रिया उनके जीवन की रोशनी थी। आदित्य की मुस्कान और नंदिता की जिज्ञासु आंखों का मेल। जीवन व्यस्त था लेकिन खूबसूरत। नंदिता दिन में पढ़ाती और आदित्य अपने कारपेंट्री के प्रोजेक्ट्स पर काम करते। वे अक्सर रिया के लिए खिलौने बनाते। वीकेंड पर वे साथ में पार्क घूमने जाते, कुकीज बनाते और कहानियाँ सुनाते। उनका घर प्यार से भरा हुआ था और नंदिता हर दिन के लिए आभारी महसूस करती। लेकिन एक शाम जब नंदिता पेपर्स चेक कर रही थी और रिया आदित्य के साथ खेल रही थी, आदित्य ने कहा कि उन्हें कुछ सामान लेने दुकान जाना है। नंदिता ने बिना ज्यादा ध्यान दिए उन्हें माथे पर चूमा और आदित्य चले गए। कुछ घंटों बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। नंदिता ने सोचा कि ये आदित्य होंगे, लेकिन दरवाजा खोलने पर उन्होंने 2 पुलिस अधिकारियों को पाया। जब उन्होंने पुष्टि की कि वह नंदिता शर्मा है, तो उन्होंने जो कहा वह सुनकर नंदिता के पैर तले जमीन खिसक गई। आदित्य का एक हादसे में निधन हो गया था। उनका वाहन हाईवे पर एक ट्रक से टकरा गया था। आदित्य की अचानक मौत ने नंदिता की दुनिया को पलटकर रख दिया। उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा, उनकी खुशी और उनका दोस्त एक पल में उनसे छिन गया। आने वाले दिन धुंधले से थे। नंदिता रिया के लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रात में जब घर में सन्नाटा छा जाता, तो वो तकिए में मुंह छुपाकर रोती। आदित्य की तस्वीर को सीने से लगाकर वो बार बार खुद से पूछती,
ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? कुछ हफ्तों के बाद नंदिता ने स्कूल में वापस काम शुरू किया। उन्हें रूटीन की जरूरत थी, एक व्यस्त दिनचर्या जो उनके दिमाग को भटकने न दे। लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी आंखों की चमक खो गई थी। उनके छात्र, उनके सहकर्मी और यहाँ तक कि स्कूल के प्रिंसिपल महेंद्र वर्मा भी ये बदलाव महसूस कर रहे थे। महेंद्र वर्मा एक लंबे, गंभीर स्वभाव के व्यक्ति थे जो हमेशा अधिकार पूर्वक चलते थे। उन्होंने नंदिता को अतिरिक्त समय देने और उनके कार्यभार को कम करने का सुझाव दिया। वो कहते, नंदिता जी, आप हमारे स्कूल की एक बहुत ही मूल्यवान शिक्षक है। जितना समय आपको चाहिए लीजिए। लेकिन महेंद्र वर्मा के व्यवहार में कुछ ऐसा था जो नंदिता को असहज करता था। वह उनके करीब खड़े होने का बहाना ढूंढते और उनकी तारीफों का लहजा पेशेवर से ज्यादा व्यक्तिगत होता। शुरुआत में नंदिता ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान बच्चों और रिया पर केंद्रित रखा। लेकिन समय के साथ महेंद्र का व्यवहार बढ़ने लगा। वह देर शाम उनके क्लासरूम में आते और अनावश्यक बातें करते। एक दिन जब नंदिता देर तक क्लासरूम में काम कर रही थी, महेंद्र कमरे में आए और बोले, आपको इस वक्त यहाँ अकेले नहीं रहना चाहिए। नंदिता ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा कि वह बस काम खत्म कर रही हैं। महेंद्र पास आकर बोले, आपने बहुत कुछ सहा है। आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपकी देखभाल कर सके। ये सुनकर नंदिता ठिठक गईं। उन्होंने बहाना बनाकर वहाँ से निकलने की कोशिश की। उस दिन के बाद उन्होंने महेंद्र के साथ अकेले समय बिताने से बचने का हर संभव प्रयास किया। लेकिन महेंद्र को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने नंदिता को तंग करना शुरू कर दिया। वह उनके पढ़ाने के तरीके की आलोचना करते, उनकी प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते और उनके मानसिक स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें फैलाने लगे। उन्होंने लोगों से कहना शुरू कर दिया कि आदित्य की मौत के बाद नंदिता अस्थिर हो गई है। नंदिता फंस गई थी। उन्हें अपनी नौकरी की जरूरत थी क्योंकि वह रिया का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी। लेकिन महेंद्र का व्यवहार उनके जीवन को कठिन बना रहा था। उन्होंने अपनी सहकर्मी स्मिता को सब कुछ बताया। स्मिता ने नंदिता को सब कुछ लिखकर रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अगर कभी आप इस पर कार्रवाई करने का फैसला करती हैं, तो आपके पास सबूत होने चाहिए। समय बीतता गया और महेंद्र की हरकतें बढ़ती गईं। एक शाम उन्होंने नंदिता को पार्किंग में रोक लिया और गुस्से में कहा, तुम खुद को सबसे बेहतर समझने की कोशिश बंद करो। नंदिता, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। उस रात नंदिता अपने लिविंग रूम में अकेले बैठी थी। उनकी आंखों के सामने आदित्य की तस्वीर थी। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे। वह फुसफुसाई, आदित्य, मैं ये सब नहीं कर सकती। तभी रिया कमरे में आई। उसने आदित्य के बनाए हुए लकड़ी के खिलौने को पकड़ा हुआ था। मासूमियत से उसने कहा, मम्मा प्लीज रोइए मत। पापा कहते हैं हम बहादुर हैं। रिया के इन शब्दों ने नंदिता को एक नई ऊर्जा दी। उन्हें एहसास हुआ कि वो डर के सामने झुक नहीं सकती। आदित्य भी यही चाहते। रिया के लिए, अपने लिए उन्हें लड़ना होगा। अगले दिन नंदिता ने महेंद्र वर्मा के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई। जांच मुश्किल थी। महेंद्र ने अपनी स्थिति का उपयोग नंदिता को बदनाम करने के लिए किया। उन्होंने उन्हें भावुक कहा और आरोप लगाया कि उनके आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन नंदिता ने जो रिकॉर्ड रखे थे वे मददगार साबित हुए। स्मिता के समर्थन से अन्य शिक्षक भी सामने आए और महेंद्र के खिलाफ अपने अनुभव साझा किए। सच्चाई को दबाया नहीं जा सका। महेंद्र वर्मा को उनके पद से हटा दिया गया। नंदिता के साहस ने अन्य लोगों को भी अन्याय के खिलाफ खड़े होने की प्रेरणा दी। लेकिन नंदिता की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। अपने सहकर्मियों के सहयोग से उसने अपने जीवन को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपनी पूरी ऊर्जा पढ़ाने में लगा दी और उन खुशियों को फिर से खोजने की कोशिश की जो कभी उसके दिल के करीब थी। हालांकि उसके बीते हुए अनुभवों के निशान हमेशा उसके साथ रहेंगे, लेकिन उन्होंने उसे परिभाषित करना बंद कर दिया। अब वो केवल एक शिक्षिका नहीं थी,
बल्कि एक ऐसी महिला थी जिसने अपने साहस और दृढ़ संकल्प से न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी नई राह बनाई। सालों बाद नंदिता अपनी बेटी रिया के स्कूल के प्रेक्षागृह में बैठी थी। उस दिन रिया का हाई स्कूल ग्रेजुएशन था। नंदिता की आंखों में आंसू थे जब उसने रिया को मंच पर देखा। रिया आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसकी आंखों में नंदिता की तरह ही सपने चमक रहे थे। रिया को मंच पर देख नंदिता ने हल्के से कहा, आदित्य, हमने कर दिखाया, हम बहादुर हैं। उस पल में नंदिता ने अपने जीवन की हर कठिनाई को पीछे छोड़कर अपनी और अपनी बेटी की जीत को महसूस किया। उसके आंखों में गर्व था और दिल में अपने पति के लिए प्यार और बेटी के लिए उम्मीद। नंदिता की कहानी साहस, दृढ़ता और प्यार की ताकत का प्रतीक है। उसने ये साबित कर दिया कि चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, इंसान के अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि वह हर मुश्किल को पार कर सकता है, अपने जीवन को फिर से बना सकता है और पहले से कहीं ज्यादा चमक सकता है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो इस कहानी से कुछ सीख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ पहुँचाते रहें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और याद रखें, चाहे जिंदगी कितनी भी कठिन हो, आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप हर बाधा को पार कर सकते हैं।